कहानी की शुरुआत में हमें कैरो स्वीट नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं और कैरो अकेले यहाँ एक सुनसान घर में रहती है, जहाँ लेखन उसका शौक बन गया है। जंगलों के बीच से गुजरते हुए कैरो एक क्लास तक पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो कभी सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने बाद में शिक्षक बनने का फैसला किया। जब कैरो जोनाथन की क्लास में आती है तो वह उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहता है, लेकिन कैरो ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ ली थीं। तभी एक और लड़की जिसका नाम विनी है आती है, जो न केवल कैरो की दोस्त है बल्कि उसी क्लास की स्टूडेंट भी है। दोनों मिलकर बाहर कुछ खाने के लिए चली जाती हैं। जोनाथन को कैरो के सामान में एक एडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां आ जाता है अपनी कॉफी लेने के लिए, और वह जोनाथन से वो किताब ले लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जोनाथन और बोरिस दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं जब उन्होंने देखा कि वो किताब दरअसल जोनाथन ने लिखी है। उसी दिन रात को जोनाथन की पत्नी बिएट्रिस थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। फिर जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। यह सुनकर बिएट्रिस को थोड़ा शॉक लगता है। तभी उसे अपने दोस्त एमी का कॉल आता है और बाद में जोनाथन और बिएट्रिस थोड़ी देर साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। दोनों के बीच थोड़ी और क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन फिर बिएट्रिस को फिर से एक कॉल आता है जो जोनाथन को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देता है और वह गुस्से में सो जाता है। अगले दिन जोनाथन अपने दोस्त बोरिस को सब कुछ बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब दोनों देखते हैं कैरो को, जो जंगल से आती हुई दिखाई देती है। जोनाथन, जो अब तक थोड़ा असंतुष्ट था, उसे ध्यान से देख रहा होता है। वह उससे पूछता है, कैरो, तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कैरो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूं। जोनाथन यह सुनकर हंस पड़ता है। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है और बोरिस को पता चल जाता है कि वह यह सब जानबूझकर कर रही है। वह उससे पूछता है, तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? विनी थोड़ा चुलबुली तरीके से उसे टीज करने लगती है। कैरो भी यह सब देखकर विनी से कहती है, तू बिल्कुल पागल है। फिर दोनों कैरो के घर चले जाते हैं। कैरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल को देखकर थोड़ा उदास हो जाती है, जिसमें उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताना होता है। दोनों काफी चीजों पर बातें करती हैं, लेकिन कोई भी चीज इतनी खास नहीं होती। तब विनी कहती है, तेरा अपने टीचर के साथ अफेयर है और तुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। फिर कैरो कहती है, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब अब सामान्य हो गया है और उसके पहले एक्सपीरियंस के लिए जोनाथन एक अच्छा जेंटलमैन है, जो कैरो के लिए परफेक्ट है। विनी ने जोनाथन के बारे में कैरो के सामने बात करना शुरू कर दिया, कैसे वह क्लास में कैरो को देखता है। यह सुनकर कैरो थोड़ी शर्माने लगती है और फिर उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ने लगता है। अगले दिन कैरो ने जोनाथन को लाई देने लग गई। जोनाथन उसके पास आकर बोलता है, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन अपने दोस्त बोरिस को डिनर के लिए बुलाता है और डिनर खत्म होते ही बोरिस वहां से डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। जोनाथन भी वहीं स्टेप करने की कोशिश करता है। तभी कैरो आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं, फिर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जोनाथन कैरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस होता है कि वह उसे पूरी तरह से याद कर लेता है। कैरो यह देखकर खुश हो जाती है कि जोनाथन ने उसके लिखे पैराग्राफ पर इतना ध्यान दिया। जोनाथन चाहता था कि कैरो अपनी पसंदीदा लेखक के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर उसने ऐसा किया तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। कैरो तुरंत हाँ बोल देती है और कहती है, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है। कैरो को भी जोनाथन की किताब के कई लाइन याद होते हैं, वह भी एक एक शब्द। जोनाथन यह देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वह कैरो से कहता है कि इस वीकेंड वह उससे अपनी असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात को जोनाथन अपनी पत्नी बिएट्रिस के साथ डिनर पर जाता है और वहां विनी उनसे ऑर्डर लेने आती है। बिएट्रिस ने जोनाथन से पूछा, वो वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने जवाब दिया, नहीं, वो यह लड़की नहीं है। लेकिन बिएट्रिस की जलन साफ दिख रही थी और वह बोरिस के सामने जोनाथन की इंसल्ट करने लगती है। तुम में अब वो लेखक वाली बात कहाँ रह गई है? तुमने कुछ नहीं लिखा इतने सालों से, तुम बस एक ऑर्डिनरी टीचर बन के रह गए हो। वीकेंड को कैरो जोनाथन द्वारा बताई हुई जगह पर जाती है। जोनाथन वहां जाकर उसके साथ बैठ जाता है।
वहां एक आदमी आकर कविता सुनाने लगता है। जोनाथन ध्यान से वह कविता सुनता है और कैरो उसे देख रही होती है। कविता खत्म होने के बाद कैरो बाहर आकर एक सिगरेट जलाती है। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करता है। अगले दिन कैरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है। जब बोरिस ने यह देखा तो वह कुछ नहीं कहता। बोरिस जाने के बाद कैरो जोनाथन से बात करना शुरू करती है और दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगता है। जब वे क्लास जा रहे थे तो जोनाथन को अपनी पत्नी का एक संदेश आता है जिसमें वह कह रही होती है कि वह कहीं बाहर जाना चाहती है। अगले सीन में कैरो जोनाथन से अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बात कर रही होती है जिसके स्टाइल में वह अपनी स्टोरी लिखना चाहती है। जोनाथन को घर जाना था तो वह जल्दी में हाँ कर देता है और वह चला जाता है। तब विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कैरो को टीज करने लगती है। फिर बोरिस वहां आ जाता है और विनी उसे टीज करने लगती है और उसका फोन अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इस बीच कैरो को अपना फोन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी। तब जोनाथन को कैरो का कॉल आता है। दरअसल जोनाथन ने गलती से कैरो का फोन अपने बैग में रख लिया था। जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था तो वह फोन देने के लिए कैरो के घर चला जाता है। जब वह कैरो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है। कैरो एक पतली सी ड्रेस में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद जोनाथन अपने घर वापस चला जाता है। कैरो ने उसे एक मेल भेजा होता है। जोनाथन की पत्नी उसे कह रही होती है, तुम पर यहां हो, मुझसे अपना काम नहीं हो पा रहा है। तो जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला जाता है। वहां पर जोनाथन ने कैरो की भेजी हुई स्टोरी को प्रिंट किया और पढ़ने लग जाता है। ये वही वाली स्टोरी होती है। हाँ, वही वाली जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर के बीच बहुत कुछ होता है। ये पढ़कर जोनाथन गर्म हो जाता है और वह अपनी पैंट उतारकर शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन जोनाथन ने कैरो से पहले जैसा बात नहीं किया। कैरो ने पूछा कि क्या हुआ, तो जोनाथन उससे कहता है कि उसकी स्टोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें बहुत सारी गलतियां थीं। जब कैरो ने कहा ये सब हमारे बारे में है तो जोनाथन बिल्कुल साफ साफ कहता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कैरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन उससे कहता है कि तुम अपनी स्टोरी फिर से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कैरो को और गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, मेरी स्टोरी परफेक्ट है, तुम बस इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने वह लिखा है जो तुम लिख नहीं पाए। वह जोनाथन को एक आम लेखक कहती है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे फेल करके दिखाओ। यह कहकर वह घर चली जाती है। कैरो रोने लगती है और विनी के साथ बैठकर पीने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा तना हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने उसे कैरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताया। ये सुनकर बिएट्रिस भी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जब तक वह कुछ कर पाती, बोरिस वहां आ जाता है। जोनाथन फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वहीं कैरो और विनी बात कर रहे थे। कैरो ने विनी को बताया, जोनाथन बस मुझे अपने पास रखने का नाटक कर रहा था। कैरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज भेजे ताकि उसका ध्यान भटक सके। विनी ने बोरिस को तंग करना शुरू किया, लेकिन बोरिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कैरो ने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा ताकि बोरिस का ध्यान उसकी तरफ आए। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, एक दूसरे के पास आईं और फिर अपनी फोटो बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह तुरंत जोनाथन के घर से चला गया। इसी समय जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से कॉल आता है और पूरे स्कूल को पहले ही पता चल चुका था कि जोनाथन और कैरो के बीच अफेयर चल रहा है। जोनाथन की पत्नी यह सुनकर शॉक हो जाती है और वह जोनाथन से पूछती है, यह सब किस वजह से हो रहा है? क्या तुम्हारा कोई अफेयर है उस लड़की के साथ? जोनाथन मना करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन कैरो क्लास में नहीं होती, वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया और पूछा, यह सब हो क्या रहा है? कैरो सब कुछ बता देती है। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया था। हम दोनों ने साथ में सिगरेट भी पी थी और हम स्कूल के बाहर भी मिलते थे। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह जवाब देने में हिचकिचा गया। उसकी इस हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ गया और जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया, तुम्हें अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए थीं और अब जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी गलती का नतीजा है।
फिर बोरिस वहां से चला गया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। क्या तुम दोनों के बीच कुछ और हुआ था? उसने पूछा। जोनाथन ने फिर से मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों से नहीं मान रही थी। उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स हैं? जोनाथन कुछ नहीं बोला और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की पत्नी ने तय कर लिया कि वह उससे तलाक ले लेगी। दूसरी तरफ विनी ने कैरो से कहा, जो तुमने किया उसकी वजह से जोनाथन को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन अब तुम्हें इस बारे में फिक्र नहीं है ना? कैरो ने कहा, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। जोनाथन ने मुझे नीचा समझा, लेकिन अब वह समझ जाएगा कि मैं कौन हूं। कैरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में विनी को बताया और आखिर में कहा, अब जोनाथन के पास न तो नौकरी है न ही पत्नी, और अब वह अच्छे से लिख पाएगा। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।